में भी शायद हमने लिखा था प्रेस नोट में 3 साल से इनका था, मतलब अभी ये प्रेम प्रसंग की बात अभी जो प्राथमिक तौर पे आई थी इनकी 3 साल से था और अभी विवेचना में और उसकी पुष्टि कर दिया। मतलब वो सब शादी के पहले 2024 को रात्रि 8:30 बजे थाना प्रभारी गढ़वा एसडीओपी चितरंगी को जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई थी। मोबाइल की सूचना थी कि मटी हवा घाटी में नॉन हवा मेन रोड के पास कसदा पुलिया के पास एक पति पत्नी की जो दंपत्ति है उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने बोले लूटपाट कर दी है और पति की हत्या कर दी है। ये सूचना प्राथमिक तौर पे प्राप्त होने पे तत्काल पुलिस अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए थे। घटनास्थल पे पहुंचने पर ये जो एक मृतक हैं बिंदु सिंह गौंड, इनकी डेड बॉडी पुलिया के नीचे पड़ी हुई पाई गई थी और वहां इनकी जो पत्नी और अन्य परिजन थे, जब पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी द्वारा ये बताया गया कि वो शौच करने के लिए ये जाते समय मोटरसाइकिल से निकलते समय अपने पति से बोल के शौच करने गई थी, इसीलिए गाड़ी रुकवाई थी उन्होंने। और इस दौरान 2 मोटरसाइकिल में 5 लोगों ने इनके पति की धारदार हथियार से गर्दन पे चोट पहुंचा के हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल जो पुलिस पहुंची थी, जब महिला बल भी था, उसके द्वारा जो बिंदु सिंह की पत्नी है इनसे पूछताछ की गई तो इनकी पूछताछ में कुछ इनका जो घटनाक्रम बताने का क्रम था उसमें संदिग्धता परीक्षित हुई। जो शौच करने का बताया था वहां घटना में शौच करना नहीं पाया गया। इस तरह की बातों पे इन पे भी शंका केंद्रित हुई और फिर जो मृतक के भाई है शत्रुघ्न की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग व धारा जो 103(1) हत्या का मामला तुरंत पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान जब मृतक की पत्नी से बारीकी से पूछताछ की तो ये स्थिति स्पष्ट हुई कि इनका 3 वर्ष से एक अनुज साहू नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था और उसी कारण योजनाबद्ध तरीके से मृतक बिंदु की पत्नी अनुज साहू और अनुज के 2 दोस्त है जो नाबालिग है, इनके द्वारा यह हत्या कारित की गई है। चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में विवेचना लगातार की जा रही है और इनके मोबाइल इत्यादि भी जब्त किए गए हैं और प्रकरण में जो 24 घंटे के अंदर प्रकरण का जो खुलासा किया है, टीम को 10,000 रुपए का नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है और अभी जो तकनीकी टीम और सभी दल है वो विवेचना में लगे हुए हैं। उसमें सिंगरौली पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये मृतक का नाम बिंदु उर्फ चेतन सिंह जो गौंड है, उम्र इनकी 22 वर्ष है। इनकी हत्या हुई थी 17 तारीख को रात को करीब 8:30 बजे। पुलिस को सूचना मिली थी टेलीफोन से कि मटी हवा जो घाटी है उसके आगे नैन हवा मेन रोड पे कसदा पुलिया है, उसके नीचे एक जो है एक लाश पड़ी हुई है। वहां एक पति पत्नी दंपत्ति जो ये अपने बिंदु सिंह है ये और इनकी पत्नी जा रहे थे और प्राथमिक जो सूचना मिली थी उस आधार पे तत्काल एसडीओपी थाना प्रभारी चौकी प्रभारी सभी रवाना हुए थे। पुलिस बल डायल 100 सब रवाना हुए थे। घटनास्थल पहुंचे और जो परिजन वहां मिले जिसमें उसकी पत्नी भी थी, पत्नी से भी जो पूछताछ की तो उसके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया वो कुछ संदिग्ध लगा था। पत्नी ने कुछ ऐसा बताया कि हम निकल रहे थे और उस दौरान मुझे एक नया काम आता है और उस कारण से जो हमारे पुलिसकर्मी अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित होने में या तो रह जाता है या इतना विलम्ब हो जाता है कि उसका सही प्रभाव नहीं आ पाता। तो जिस तरह हम कोई गलती होने में दंडित करते हैं उस तरह हमारा ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करे। उसी क्रम में एसडीओपी साहब को प्रशंसा पत्र दिया गया है। पिछली मर्डर में भी एसडीओपी को दिया गया था लेकिन इतनी जल्दी हम नहीं कर पाए थे, पर इस बार हमने वो एक नई शुरुआत की है कि आज की डेट में पीसी के समय तक इन लोगों को पुरस्कृत किया जा चुका है।
दूसरा इन लोगों ने अभी एक जो अच्छा एक विषय है वो सीएम हेल्पलाइन का भी है कि इस बार इस आंकड़ा है उसमें अभी हालांकि 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी लोगों ने जो प्रयास किए, क्योंकि अभी आज हम मिले हैं इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जिला अभी 84.59% टोटल फाइनल एग्रीगेट के साथ में अभी ये 7वें स्थान पे चल रहा है जिला। तो ये अभी तक का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ है। अभी तक बेस्ट 83 था, तो इसमें भी कुछ पुलिस ने सुधार किया है। इसके अलावा आप लोग जो सुझाव देंगे उसमें भी अच्छा से करेंगे कार्रवाई। अभी की ये पीसी इसीलिए थी कि ये एक ब्लाइंड मर्डर अच्छा बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है, तो अभी इसमें बात हुई। कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है, उनको प्राथमिकता पे सॉल्व करें, तो उसका एक प्रयोग पिछली जन सुनवाई से चालू हुआ। 2 जन सुनवाई हो चुकी हैं, उनसे कुछ उनमें प्रोग्रेस हुई है। अभी हम उसका भी डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने जमीनी मामले इस तरह के हम सुलझा पाए, क्योंकि जब तहसीलदार और टीआई दोनों बैठते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पूरे जमीनी कागजातों को देख के कौन सा पक्ष गलत है कौन सा पक्ष सही है निर्णय लेना आसान होता है, और वहीं स्पॉट पे ही तुरंत किसकी गलती है तदनुसार हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं, तो उस विवाद को सुलझाने में सहायता मिलती है। तो वो बेसिक उसका आशय ये था, तो उसको भी परिवर्तन किया है। अब इसको देखेंगे, इस जो चेंज किया है इससे क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। पर मुझे विश्वास है कि अगर इस तरह की जन सुनवाई रहेगी तो इससे जो विवाद बढ़ जाते हैं, जमीनी विवाद जो आगे चल के बड़ी मारपीट में तब्दील होते हैं, वो स्थिति रोकी जा सकती है।